छात्रों, आपकी परीक्षाएं निकट आ रही हैं और 18 तारीख से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जिसके लिए हम 3 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आप इन्हें तैयार कर लें। आपका पेपर लगभग ठीक होगा, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों में इम्पॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं और जैसा हमने बताया, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, तो इनसे 2-2 चैप्टर लिए जाएंगे। तो इन चैप्टरों को आप तैयार कर लिया होगा, और नहीं किया हो तो इसके माध्यम से आप प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से एक बार ज़रूर रिवीजन करें, जिससे कि आप ठीक से पेपर दे सकें। तो इसमें पहला प्रश्न आता है आपका, फ्रांस में लोकतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस में लोकतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई थी। लोकतंत्र की घोषणा हुई थी फ्रांस में। अगला प्रश्न इसका आता है, ईस्ट यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था जिसने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो था, मेसिनी था। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और ये बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा जाने वाला कथन है। तो ये मैटरनिख, नी और खा है लास्ट में, तो मैटरनिख का है ये कथन। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार बोर्ड परीक्षाओं में निरंतर आपसे पूछा जाता रहा है। तो ये प्रश्न है, जलियांवाले बाग हत्याकांड जलियांवाले बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। तो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट रही है हमेशा के लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो एक रॉलेट एक्ट था, पंजाब की बात थी, पंजाब के अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो कुछ जो है वहाँ जनसभाएं हुई थीं। अमृतसर स्थान था, बैसाखी का दिन था, वहाँ जलियांवाला बाग में कृष्ण क्रांतिकारी लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद वहाँ एक सभा का आयोजन किया जाना था। वहाँ का गवर्नर जनरल डायर था, उसने एक दिन पहले, इनके 12 अप्रैल को ही सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसको सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं किया गया, लेकिन लोगों को इसकी पूर्ण जानकारी न होने के कारण वहाँ सभा का आयोजन हुआ 13 अप्रैल को। और जनरल डायर अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। 50 अंग्रेज साथी होते हैं और लगभग 200 भारतीय सैनिक होते हैं। इनके साथ वहाँ पहुँचने पर वह गोलियां चलवा देता है और वो बाग चारों ओर से बना हुआ था, घिरा हुआ एक गेट था उसका, और अंदर उसमें एक कुआं था। तो लोगों को भागने का कोई रास्ता नहीं था। लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग उसमें घायल होते हैं। तो ये घटना जलियांवाले बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। ये आपकी पूरी घटना इसमें है। उनसे सभा चल रही थी, लेकिन जनरल डायर ने भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों के साथ, ये सब घटना मैंने अभी आपको समझाई थी, उसी तरह इस घटना का तैयार कर लें। और अगला प्रश्न आता है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले 3 नेताओं के नाम बताइए। तो राष्ट्र के आंदोलन में, देश के आंदोलन में भाग लेने वाले 3 प्रमुख नेता हैं। सबसे पहले आप जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो महात्मा गांधी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों नेताओं के आप नाम देख रहे हैं, गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर। तो ये आप देख रहे हैं घटनाएं। अगला प्रश्न आता है आपका, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 आंदोलन बताइए। तो गांधी जी ने तो अनेक आंदोलन चलाए थे। जैसे ही वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो भारत छोड़ो आंदोलन, शबनम विज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यहाँ पर मैंने 3 आंदोलनों के नाम लिख दिए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, शबनम विज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने इनमें 2 पूछे गए हैं तो आप 2 परीक्षा में लिख देंगे, और 3 पूछे जाएँ तो आप 3 परीक्षा में लिख देंगे, जैसे पूछे जाएँ वैसे लिख देंगे। अगला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? ये मैंने अभी आपको बता दिया था, 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न पत्र को तैयार कर लें, और ये जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में देखने को मिलते हैं, और बोर्ड परीक्षा में भी इन प्रश्नों का समायोजन जरूर होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिवर्ष लगातार पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जिन्हें हम इस सीरीज में लेकर आते हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे कोई समस्या ना आए और जैसे ही वीडियो पड़े आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।